तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 128 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मार रोग जो था ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था और निका के फादर बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि रोग को नीचे गिरने से बचा सकें। और वो जैसे ही रोग मारे उनका करीब पहुंचता है तो वो भी ऊपर की तरफ जंप लगाते हैं ताकि रोग को कैच कर सके। और रोग को वो कैच तो कर लेते हैं लेकिन वो खुद भी वहां पर ग्राउंड के ऊपर लुढ़कते हुए काफी दूर तक जाकर गिरते हैं। तो निका भागते हुए जाते हैं और कहते हैं कि फादर क्या आप ठीक हैं। तो उसके फादर उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर खास बात यह है कि रोग भी ठीक है, मैंने यहाँ पर उसे पूरी तरह से गिरने से बचा लिया है। और निका कहती है कि अब यहाँ पर रोग के साथ क्या हुआ, क्या ये यहाँ पर जिंदा है। तो वो उसे कहता है कि हाँ रोग यहाँ पर जिंदा है लेकिन इस वक्त ये ऐसी स्टेट में है जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि इस वक्त ये कोमा में है और इसने अपनी सारी की सारी कॉन्शियसनेस को खो दिया है। अगर वाकई में इसने कॉन्शियसनेस को खो दिया हुआ तो ये उठने के बाद एक बेवकूफ इंसान बन जाएगा, यानी बिल्कुल एक इडियट बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर इसके जागने के बाद पता चलेगा कि इसके दिमाग को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है और ऊपर से इसकी ब्रीदिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। अगर हमने यहाँ पर इसको जल्दी से हील नहीं किया तो इसके इंटरनल इंजरीज की वजह से ये लड़का बच नहीं पाएगा। फिर साथ ही वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट का बंदोबस्त करना होगा। वो निका से कहता है कि जल्दी से लेडी चांपा को बुलाओ। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ हमारे ज़ाइवैंग को दिखाता है कि ज़ाइवैंग जो था वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं रोग वाकई में मर तो नहीं गया, एक गार्ड ने उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक किया। तो ज़ाइवैंग सोच रहा था लेकिन वो अभी तक जिंदा है क्योंकि मुझे अभी तक यहाँ पर उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस हो रहा है। इसके साथ जो लड़की होती है वो सोच रही होती है कि इन दोनों के दरमियान में एक बहुत ही डीप कनेक्शन है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे फाइनल राउंड की किस्मत बदलने वाली है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी टेस्टर के दरमियान में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो और सिर्फ यहाँ पर इस दोनों के दरमियान में स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है बल्कि वो बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एक टेस्टर जो कि यहाँ पर गार्ड का सामना कर सकता है और उसकी पनिशमेंट से बच गया हो, ऐसा पहले कभी सुना नहीं गया। तो हमारा ज़ाइवैंग जो था वो उस लड़की से कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से जाना होगा, इसलिए मुझे जल्दी से बताओ कि यहाँ पर से कौन सा स्किल लेना है। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि अपने लिए एक स्किल को चूज करो जो कि खास हो। तुम्हें एक खास स्किल चूज करना चाहिए क्योंकि स्किल चूज करने का मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा। लेकिन वहाँ ज़ाइवैंग जो होता है वो काफी जल्दी में होता है। वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और इसी के साथ ही वहां पर से एक बुक को पकड़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाला स्किल भी चलेगा, चाहे कितना ही लो लेवल का स्किल क्यों ना हो, बस मैंने यहाँ पर अपना स्किल चूज कर लिया, मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से रोग के पास जाना होगा। और इसी के साथ ही उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हें बाहर निकाल देती हूँ। और सेम दूसरी तरफ दिखाता है कि मून ब्योंग भी ऐसा ही करता है। मून ब्योंग का जो लड़का होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी अपने लिए कोई स्किल चूज कर लेना चाहिए। तो मून ब्योंग भी वहां पर से उड़ती हुई एक बुक को पकड़ लेता है, चाहे वो लो लेवल की हो या हाई लेवल की हो। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने लिए स्किल बुक को चूज कर लिया, अब जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर भेज दो, मुझे जाकर अपने डिसाइपल्स को ढूंढना है क्योंकि मुझे पता है कि अब आगे मुझे क्या करना है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो था वो चंपा के तंबू का दिखाया जाता है जहां पर मार रोग जो था उसका इलाज चल रहा था। लेडी चंपा उसके पास बैठी होती हैं और इसी के साथ ही विलेज चीफ उनके पास आते हैं और आकर उससे पूछते हैं। तो लेडी चंपा कहती है कि इस लड़के की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो निकल चुकी है और इस वक्त जो बहुत ज्यादा कमजोर है, ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर मरने वाला है लेकिन ये अभी तक जिंदा है। मैंने यहाँ पर अपनी टेक्निक्स को यूज करते हुए इसकी बॉडी को रिकवर करने में इसकी मदद तो कर दिया लेकिन लगता है कि एक हफ्ते से हफ्ते तक यहाँ पर जागने वाला नहीं है। इसकी जो इंटरनल कॉन्शियसनेस है उसके अंदर यहाँ पर पूरी तरह से एक बवाल मचा हुआ है जहाँ पर इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही क्योंकि इसके इंटरनल कॉन्शियसनेस जो पूरी तरह से यहाँ पर एम्प्टी हो चुकी है। तो निका उसे कहते हैं कि कहीं ये मर तो नहीं जाएगा। तो वो कहती है नहीं ये मरेगा नहीं है, फिलहाल के लिए तो ये जिंदा, उम्मीद करो कि जिंदा ही रहे क्योंकि ये हमारे लिए उम्मीद की किरण है और यहाँ पर मर नहीं सकता। जबकि मार रोग वहां पर बेहोश पड़ा होता है, बेहोश पड़े वो अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर होता है, अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि ये क्या हो गया अचानक से, मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ, क्या मैं मर चुका हूँ या फिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जगह कुछ ज्यादा ही शांत है, इससे शांत जगह के ऊपर कुछ ना कुछ तो अजीब है। साथ ही वो कहता है लेकिन ये ठीक नहीं है कि मैं यहाँ पर एक शांत जगह के ऊपर हूँ क्योंकि जब से मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ तब से लेकर अभी तक मैंने शांति बिल्कुल भी महसूस नहीं की और आज यहाँ पर फाइनली मुझे एक शांत जगह मिली है तो मुझे तो इसी जगह पर होना चाहिए। जब किसी के साथ ही साइड के ऊपर से वही लड़की निकल कर आती है, वो रोग से कहती है कि ब्रदर रोग मैं तो यहाँ पर तुम्हें ढूंढ ही नहीं पा रही थी, तो तुम यहाँ पर हो। और इसी के साथ ही उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है तो फाइनली मैं यहाँ पर तुम्हें दोबारा देख रही हूँ। तुम्हारा रोग कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर कैसे हो सकती हो। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती, मैं तुम्हारी मेमोरी के अंदर ही थी और फोर्सफुली मैंने अपनी मेमोरी का एक छोटा सा टुकड़ा तुम्हारी कॉन्शियसनेस के अंदर बचा लिया था। जब वो गार्ड जो था वो सारे के सारे स्किल्स को तुम्हारी बॉडी के अंदर से ऑब्जर्व कर रहा था, उन सभी स्किल्स को वहां पर से एक्सट्रैक्ट कर रहा था। एक स्किल यानी कि अपने आप को मैंने वहां पर फोर्सिबली बचा लिया था ताकि तुम्हारी कॉन्शियसनेस को सेफ रखा जा सके। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा बाकी की सारी मेमोरीज को याद करने में। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ को उसकी बॉडी के ऊपर रखता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी की सारी मेमोरीज तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। और वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी सारी की सारी मेमोरीज को वापस कर देता है। तो वो लड़की उसे कहती है कि रोग तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, तुमने वहां पर अपने कॉन्शियसनेस के उस हिस्से को प्रोटेक्ट किया
जिसके अंदर मैं था, और बाकी के सभी स्किल्स तो वो अपने साथ लेकर चला गया, यानी वो गार्ड तुम्हारी बॉडी के अंदर सारे स्किल्स को लेकर चला गया है। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऐसा स्किल देने वाला हूँ जो वो गार्ड डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि असल में उस स्किल को यहाँ पर स्किल कहा नहीं जा सकता। वो एक एम्प्टी बुक है जिसके अंदर 6 स्किल्स हैं। वो एक बहुत ही खास स्किल है जिसे पिछले कई हजार सालों मैंने यहाँ पर मास्टर किया है। मैंने यहाँ पर बाकी के सभी स्किल्स को मिलाकर उस एक स्किल को बनाया था जिसके अंदर 6 उसकी फॉर्म्स हैं, यानी कि उस स्किल के 6 लेवल्स हैं, और वो सारे के सारे लेवल्स जो है वो तुम्हारी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसे तुम उनको फिल करना चाहते हो। हालांकि वो एक लो लेवल का स्किल है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी पावर्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उसका लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे तुम उस स्किल को अपग्रेड करना चाहते हो। उस स्किल को अपग्रेड करने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, और साथ ही वहां पर हमारे रॉक की बॉडी के अंदर वो स्किल डालना शुरू कर देता है। तो जैसे वो रॉक की बॉडी के अंदर वहां पर स्किल को डाल रहा होता है, इसी के साथ हमारा रॉक जो होता है वो उठकर बैठ जाता है। तुम्हारा रॉक जब उठकर बैठ जाता है तो वहां पर से रोशनी निकलती है और निका वहीं पर उसके पास ही बैठी होती है। तो निका कहती है कि ये क्या हो गया, और वो उठकर जल्दी से भागती हुई उसमें रॉक की तरफ आगे बढ़ती है। तो रॉक उसे कहता है कि निका ये बताओ कि मैं कितनी देर से यहाँ पर सो रहा था। तो निका इस बात से काफी हैरान होती है कि यहाँ पर जाग कैसे गया। तुम्हारा रॉक कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या हो गया है, ज़ाओडाई कहाँ पर है। तो निका उसे कहते हैं कि ज़ाओडाई जो है वो अभी भी यहाँ पर कोमा में है, लेकिन तुम यहाँ पर इतनी जल्दी से कैसे रिकवर हो गए, क्योंकि लेडी चांपा ने कहा था कि कम से कम तुम्हें यहाँ पर रिकवर होने में 1 हफ्ता तो लगेगा और तुम बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो, यानी कि तुम्हारी मेमोरीज भी तुम्हारे पास हैं। साथ ही निका आगे बढ़ती है और उसे कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी इस वक्त तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तुम्हारा रोग से कहता है कि मैं अपनी बॉडी को तुम्हारे से ज्यादा बेहतर जानता हूँ, मुझे पता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा माइंड ऐसे लगता है जैसे कि वो अंदर से टूट चुका है और मैं यहाँ पर काफी चीजें जो भूल चुका हूँ। रोग निका को बताता है कि तुम्हें याद होगा कि उस वक्त पॉन्ड के अंदर से मैं अपने साथ एक लड़की को लेकर निकला था, एक छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर बाहर आया था। ये वही बच्चा है जिसने यहाँ पर अपनी पावर्स के साथ मुझे वो स्किल्स दिए थे, और साथ ही वही बच्चा है जिसने यहाँ पर उन स्किल्स को मेरी बॉडी के अंदर बचाया और गार्ड के खिलाफ रेजिस्टेंस की, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने बैठा हूँ, वरना मैं भी यहाँ पर मर चुका होता। यहाँ पर मेरे पर एहसान किया है ताकि मेरी जान बच सके। रोग कहता है लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे लगा था कि मैं जहाँ पर उसे आजाद कर पाऊंगा, मैं उसे ऊपर की दुनिया में लेकर आया ताकि वो आजाद हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जहाँ पर आने के बाद रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, यानी कि वो अपनी गार्डिंग पोस्ट को नहीं छोड़ सकता था। जैसे मैं उसे लाइब्रेरी से बाहर लेकर आया तो मैंने उसे मार डाला क्योंकि वो डिसअपियर हो गया। तो निका उसे कहता है कि नहीं रोग, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इसी के साथ ही रोग वहां पर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ भी बदलने वाला नहीं है, चाहे मैं यहाँ पर उम्मीद की किरण हूँ, जहाँ पर कुछ भी हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा। यहाँ पर गार्ड्स के रूल्स चलते हैं और गार्ड के रूल्स को जो तोड़ेगा उसे यहाँ पर मरना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से होता है कि जिसके पास भी मैं जाता हूँ मेरे पास से छिन जाते हैं, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे अपने जितने भी हैं वो सारे के सारे मेरी वजह से यहाँ पर मर रहे हैं। और रॉक वहां पर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, उसके आंसू बह रहे होते हैं। रॉक कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से चला जाना चाहिए क्योंकि मैं बेकार हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। निका वहां पर खड़ी खड़ी उसकी बातें सुन रही होती है, साथ ही वो भी रोना शुरू कर देती है और सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर इसे क्या कहूँ। मैं इसे कंफर्ट देना चाहती हूँ, मैं इसे यहाँ पर शांत करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकती। फिलहाल के लिए रॉक बिल्कुल एक फ्रेजाइल चाइल्ड की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर इसे कुछ भी नहीं कह पा रही। मैं रॉक के करीब जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर रॉक के करीब रहकर उसे दिलासा देना चाहती हूँ, लेकिन जितना ज्यादा रॉक यहाँ पर इस तरह की बात करता है, मुझे लगता है कि मैं रॉक से उतना ज्यादा दूर होती जा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद लेडी चांपा वहां पर आती है और आकर देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि लड़के ये क्या, तुम्हारी बॉडी तो बिल्कुल पहले जैसी नॉर्मल हो गई है। तो रॉक उसे कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी जो है वो पहले जैसी तो हो गई है, लेकिन मेरे पास उतनी पावर नहीं है जितनी पावर उस गार्ड से फायर करते वक्त थी। हो सकता है कि मुझे यहाँ पर फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़े, और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 28 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारा रॉक जो है वो उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जाएगा जहाँ पर बाकी के सभी टेस्टर्स कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं।